हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की सबसे पहली खबर है इन्वेस्को की। स्विगी की वैल्यूएशन कर दी है आधी। इन्वेस्को ने उनकी वैल्यूएशन को 5.5 बिलियन डॉलर पे वो ले गए हैं। इन्वेस्को ने स्विगी की वैल्यूएशन को कर दिया है आधा, 5.5 बिलियन डॉलर के ऊपर ले गया और ये बहुत बड़ी चीज़ है। हमने कल ही बात करी थी इस बारे में कि ओएनडीसी ग्रो कर रहा है। ओएनडीसी ये स्विगी जोमेटो के साथ में बहुत बड़ा कलेश कर सकता है। स्विगी जोमेटो छोड़ो, आप अमेजोन फ्लिपकार्ट के साथ भी बहुत बड़ी टक्कर कर सकता है क्योंकि कमीशन नहीं देनी ना, तो आप आराम से काम कर सकते हो। जैसे यूपीआई ने पूरा जो वॉलेट सिस्टम होता था, वॉलेट सिस्टम आज एग्जिस्ट नहीं करता। लोग करते होंगे पर बहुत कम लोग यूज़ करते होंगे, पर जिस लेवल पे वॉलेट पहले काम करता था आज यूपीआई ने उसको रिप्लेस कर दिया। सिमिलरली जिस लेवल पे आज ई कॉमर्स काम करता है, क्या पता ओएनडीसी रिप्लेस कर दे। अब कई लोगों का कहना है कि ओएनडीसी बेकार है, ये नहीं होगा, वो नहीं। भाई चीज़ें आने दो, अडॉप्ट होने दो, फिर पता लगेगा क्या है क्या नहीं है, क्योंकि ओपन टेक्नोलॉजी है। हम भी काम कर रहे हैं तो मैं भी कई बार मीटिंग्स उनकी अटेंड करता हूँ, तो बातचीत तो होती रहती है। तो बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर इन डेप्थ है और मुझे मतलब एक तरह से आइडिया ही एकदम अलग सा लग रहा है। जैसे कि अगर अमेजोन की बात करके चले तो अमेजोन एक एग्रीगेटर है जो कि मल्टीपल लोगों को जोड़ रहा है, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया है, उन सारी चीज़ों को ही अलग कर दिया। मैं एक सेलर अलग हूँ, लॉजिस्टिक पार्टनर अलग है, गेटवे कंपनी अलग है, और सेलर ऐप अलग है, बायर ऐप अलग है। तो ये सारे अलग अलग वर्टिकल और आपके पास सारी चॉइसेस है। आपको कौन सा डिलीवरी पार्टनर इंटीग्रेट करना है वो आपकी चॉइस है। एक कस्टमर को आपसे कहाँ से ऑर्डर करना है, अगर उसको पेटीएम से ऑर्डर करना है पेटीएम से कर सकता है, जोमेटो से करना है जोमेटो से कर सकता है, स्विगी से करना है स्विगी से कर सकता है। जो भी कंपनी ओएनडीसी पे लिस्ट होगी वो कहीं से भी आपके साथ ऑर्डर कर सकता है। और आप एक प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो जहां पे आपके पास ऑर्डर आएंगे, वो भी आपके पास चॉइस है, आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना चाहते हो। कैश ऑन डिलीवरी लेनी है, कैश ऑन डिलीवरी लो, किसी को कमीशन नहीं देनी है। तो बहुत 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 बढ़िया चीज़ हो सकती है। मैं तो एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को लेके, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट भी बिल्ड हो रहा है, सीधी सी बात ये है। तो एक्साइटेड तो होऊंगा, पर फिर भी मुझे अच्छा लगता है। अगली न्यूज़ मैनकाइंड फार्मा की है। तो उनके शेयर्स बम्पर ओपनिंग के साथ पे खुले हैं। उनका आईपीओ बहुत ज़बरदस्त खुला है, 20.8% से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। प्रीमियम की बात कर रहे हैं। कितने रुपए आपने लगाए थे और कितने रुपए आपको रिटर्न मिले हैं, नीचे कमेंट के अंदर बताओ जरा। अगली खबर यूरोपियन यूनियन की है। तो अभी उन्होंने डेटा ड्राफ्ट निकाला है, तो उसके ऊपर सीमेंस और सैप ने बोला है आपने ये जो रूल निकाला है इसकी वजह से हमारे ट्रेड सीक्रेट रिस्क के ऊपर है। तो बेसिकली डेटा किस तरीके से एक कंपनी यूज करेगी तो उसके ऊपर एक ड्राफ्ट निकाला गया है यूरोपियन यूनियन की तरफ से। मतलब बेसिकली एक रूल निकाला गया है, अभी वो रूल लागू नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ होगा। अब इसके ऊपर ये कंपनियां नाराज है क्योंकि इनका डेटा के ऊपर काम करता है। तो उनका कहना है कि भाई ये तो हमारे लिए बहुत खतरनाक सीन हो सकता है अगर ऐसा होगा। तो अगली खबर पाउंड की है। तो 1 ईयर हाई के ऊपर पहुंच गया। अगर डॉलर से कंपेयर करके चले 1.2668 डॉलर बात करके चले तो बहुत अच्छी चीज़ है। धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब लोग पाउंड पे ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं यूएसडी के कंपैरिजन में। यूएस डॉलर से लोगों का भरोसा तो हट रहा है। पाउंड का मैं ये नहीं कह रहा कि बढ़ रहा है, पर यूएस का तो घट रहा है। पर हमारी करेंसी का क्या सीन चल रहा है, आज हमारी करेंसी का भी बैंड बजा है। अचानक ही डॉलर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, एकदम झटके में शूट किया है। अगली खबर, गूगल के जो को फाउंडर है लैरी पेज, वो मिल नहीं रहे हैं। यूएस के वर्जिन आइलैंड की जो अथॉरिटीज़ है उन्होंने ऐसा बोला है। तो एक केस के रिगार्डिंग उनको ढूंढा जा रहा है और वो मिल नहीं पा रहे हैं। ये बड़ी चीज़ है कि वो मिल नहीं पा रहे हैं या फिर उन्होंने ढंग से ढूंढा नहीं है। मतलब क्या वो भगोड़े घोषित हो गए हैं। अगली खबर लिंक्डइन की है। तो लिंक्डइन 700 एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करने वाला है। लिंक्डइन सबसे अच्छी कंपनीज में से एक है, जो कि वर्क कल्चर के हिसाब से माना जाता है, वगैरह वगैरह के हिसाब से माना जाता है। पर वो भी फायरिंग कर रहा है। कंपनी को भाई प्रॉफिटेबल रहने के लिए कुछ भी करना पड़ रहा है। हायरिंग के ऊपर क्या एक वीडियो बनाई जाए जहाँ पे बताया जाए कि कंपनी को कल्चर कैसे बनाना चाहिए, हायर कैसे करना चाहिए। और अगर आप कहीं पे नौकरी कर रहे हो तो आप अपने सीनियर्स को भेज सकोगे। अगर आपके नीचे लोग काम कर रहे हैं तो आपको भी एटिकेट्स आएंगे। एटिकेट्स मतलब मैं ये नहीं कह रहा जिंदगी इज्जत करना। एटिकेट्स मतलब आपको रूल्स एंड रेगुलेशन पता लगेगी, गेम पता लगेगी, किस तरीके से लोगों से अच्छे तरीके से काम निकलवाया जाता है। चाहिए इसके ऊपर वीडियो, क्योंकि मैं प्लान कर रहा हूँ, पर अगर डिमांड होगी तभी बनाऊंगा, वरना इसको पेड निकाल दूंगा मैं। क्योंकि इंटेलेक्चुअल इंडस्ट्रीज पे मैंने नोटिस तो यही किया कि बहुत प्रीमियम कंटेंट बनाता हूँ पर उस लेवल की डिमांड नहीं आती है। तो
बनाऊं फ्री में या फिर नहीं। अगली खबर एप्पल की है। तो इंडिया के अंदर एप्पल के इंपोर्ट्स को कर दिया है बैन, जो कि 50 रुपए पर किलो से कम होने वाले हैं। और ये क्यों किया जा रहा है? ताकि लोकल डोमेस्टिक मार्केट को प्रमोट किया जा सके। अगर 50 रुपए से नीचे के सेब कहीं से इंपोर्ट हो रहे हैं तो वो आपको बिक जाएंगे 100 रुपए के अंदर, आप वही लोगे क्योंकि उसकी क्वालिटी वॉलिटी सब कुछ सही होगा। तो इस चक्कर में किया जा रहा है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या सेब इस बार महंगे आएंगे हमारे पास में। अगली खबर एप्पल की है। तो एप्पल डेट बॉन्ड बेच रहा है यूएस मार्केट के अंदर। कहा जा रहा है $5 बिलियन के बेचे जा रहे हैं। और ये बड़ी बात है। ये जो इनके पास में पैसा आने वाला है इसको वो इन्वेस्टमेंट में, शेयर्स बायबैक के ऊपर, एक्विजिशन के ऊपर यूज़ करने वाले हैं। एप्पल ठीक ठाक लेवल पे ग्रो कर सकता है। अभी कल ही न्यूज़ के अंदर हमने वॉरेन बफेट जी की बात करी थी। तो वॉरेन बफेट जी तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छी काम अभी इस टाइम पे स्टेज के अंदर है एप्पल। और एप्पल की बात कर रहे हैं तो एक केस हार गया है। एक यूएस कॉपीराइट क्लेम किया था उन्होंने आईओएस सिमुलेशन के ऊपर। तो बेसिकली एक कंपनी है कोरिलियम। बेसिकली ये क्या करता है, ऐप टेस्टिंग के लिए काम होते हैं कि अगर मैंने अपनी ऐप निकाली तो मैं उसको वर्चुअल फ़ोन के अंदर टेस्ट कर सकता हूँ। मेरे को iOS या फिर आईफोन 13, 14 प्रो या फिर पुराना 6, 7 भी लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं टेस्ट करके देख सकता हूँ मेरी ये ऐप जो है 6 पे कैसे चलेगी, 7 पे सही चल रही है नहीं चल रही है, 8 पे कैसे चल रही है। तो ये उसके लिए होती है टेस्टिंग। तो अब हार गए, मतलब ये कंपनी जीत गई है। तो क्या आपने कभी इसका नाम सुना है, यूज़ किया है या फिर नहीं किया है? अगली खबर बाइनेंस की है और ये न्यूज़ परसों की है। बेसिकली बाइनेंस ने मल्टीपल टाइम्स दिन के अंदर अपने बीटीसी विड्रॉल को रोक दिया था। और ये रोक दिया था मतलब उनका कहना है बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी थी, इस चक्कर में रोका गया। और ये एक रिस्क साइन है कि जब भी कोई विड्रॉल रोकता है, तो अभी हमने देखा है प्रीवियसली जिन जिन कंपनी ने विड्रॉल रोके हैं उन्होंने बैंकरप्सी के लिए फाइल किया है। और ये जो बाइनेंस है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है। अगर ये विड्रॉल के ऊपर कुछ कर रहा है, कुछ वॉलीटिलिटी हो सकता है, पर अगर कोई सीन आ रहा है तो लोगों को डर लग रहा है। इस चक्कर में बाकी जो क्रिप्टो कंपनीज भी है उनके भी शेयर्स घटते हुए दिखाई दिए हैं। अगली खबर गो फर्स्ट की है। तो उनके कस्टमर्स को और डिले करना पड़ सकता है टिकट्स के रिफंड लेने में। तो अभी रिसेंटली कंपनी ने बैंकरप्सी के लिए फाइल किया है। लोगों ने टिकट बुक कर रखी थी। अब डीजीसीए ने तो डेट दी थी 15 तारीख से पहले पहले देने हैं। अब शायद डिले आ सकता है, देखते हैं क्या होता है। अगली खबर इंडिया प्रोटेक्टेड है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से। ऐसा मैं नहीं कह रहा, जो इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी है अजय सेठ जी उन्होंने ऐसा बोला है। और उनका कहना है ऐसा है, पर मुझे लगता है शायद नहीं है ऐसा। कहीं ना कहीं ग्लोबल कांड होगा तो इंडिया पे भी इम्पैक्ट कुछ ना कुछ तो पड़ेगा ही। करेंसी आज देखा ना एकदम झटके से बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो बाहर के क्यूज का ही फर्क पड़ता है ना इंडिया में कहीं ना कहीं। अगली खबर एक जापान का फार्मर है, वो 19,000 रुपए का एक आम बेच रहा है। दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव आम है। बेसिकली उन्होंने सस्टेनेबल फार्मिंग का एक्सपेरिमेंट शुरू किया था कुछ टाइम पहले 2011 के अंदर आम उगाने के ऊपर। उसके बाद उनके हाई क्वालिटी आम बनते चले गए, इस चक्कर में उनके प्राइसेस भी बढ़ते चले गए। बढ़िया चीज़ है। अगली खबर क्यू मैथ्स की है। तो उन्होंने 100 लोगों को निकाला है। जो उनके फाउंडर है वो रिटर्न हो गए हैं एज अ सीईओ। पहले वो नहीं थे पार्ट में, अब वो वापसी आ गए हैं। अगली खबर रेजर पे की है। तो उनकी जो पेरेंट एंटिटी है वो इंडिया वापसी आ रही है यूएस छोड़ के। इससे पहले भी हमने कुछ कंपनी के साथ में देखा है, जैसे फ़ोन पे हो गया, फ़ोन पे भी छोड़ के सिंगापुर छोड़ के इंडिया वापसी आया। कहा जा रहा है रेगुलेशन के चक्कर में ऐसा किया जा रहा है, पर ठीक है, आ रहे हैं तो अपने पास पैसा भी आएगा। अगली खबर रिचर्ड ब्रांसन की, जो वर्जिन गैलेक्टिक है उसने अनाउंस किया है उसके अगले क्रू के बारे में, जो कि रिचर्ड ब्रांसन के साथ में जाने वाले हैं। ये स्पेस में लेके जाते हैं, स्पेस छुआ के लेके आते हैं। स्पेस टूरिज्म है, मतलब आपको एक टाइप की प्लेन में बिठा के लेके, रॉकेट में नहीं जा रहे, प्लेन में जा रहे हैं जो कि ऑर्बिट से बाहर जाएगा और ऐसे लेके वापसी आपको अंदर आ जाएगा। पहले मैं बहुत एक्साइटेड था इसको लेके, अरे भाई ऊपर जाएंगे, चांद वांद देख के फिर वापसी आएगी, ऐसा कुछ होगा। पर प्लेन व्लेन टाइप का चीज़ है, पर ठीक है, सबसे पहली चीज़ है ये जो कर रहे हैं। अगली खबर अलीबाबा की है। तो अलीबाबा की जो लॉजिस्टिक आर्म है वो हांगकांग के अंदर अपना आईपीओ निकाल सकती है और कहा जा रहा है $2 बिलियन वो रेज कर सकते हैं। अगली खबर AR रहमान की है। तो बेसिकली उन्होंने एक वीडियो के ऊपर रिएक्ट किया जहां पे चाइना के अंदर बच्चों के ऊपर एक बैंड लगा रखा है जो कि AI का यूज कर रहा है और डिटेक्ट कर पा रहा है बच्चों की कंसंट्रेशन सही है या नहीं है, वो सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे। मतलब क्लास में अगर कोई पढ़ रहा है तो सुन रहा है या नहीं सुन रहा, ध्यान है या नहीं है, वो नोटिफाई कर देगा। मतलब
एआई का, और वो कह रहे हैं कि ये दिस इज़ एआई का मिसयूज़, ये नहीं होना चाहिए। और मुझे भी ऐसा लगता है, मतलब बचपन ख़त्म कर दो बच्चों का है। अगली खबर, पुलिस ने वार्न किया है जो व्हाट्सएप की इंटरनेशनल कॉल्स आ रही है उसके रिगार्डिंग। तो उन्होंने बोला है कि भाई प्लीज़ अपने पर्सनल डेटा वेटा इससे शेयर मत किया करो। मैंने भी बहुत बार, मेरे पास कॉल आती है, मैं तो काट देता हूँ, या मैसेज भी आता है, मेरे को नौकरी ऑफर करते हैं मैं हाँ हाँ लिख के ब्लॉक मार देता हूँ। और पता नहीं इतने मैसेज आते हैं आजकल, कुछ ज़्यादा ही स्पैम चल रहा है। और इसी अपॉर्चुनिटी के ऊपर ट्रू कॉलर ने अपना कॉलर आईडी निकाल देना है व्हाट्सएप और जितनी मैसेजिंग सर्विस होती है उसके लिए, और ये बढ़िया चीज़ हो जाएगी। और जैसे ट्रू कॉलर किसी ज़माने में हम यूज़ किया करते थे फ़ोन इनकमिंग कॉल को डायरेक्ट देखने के लिए कि स्पैम है या नहीं है, उसी तरीके से अब एसएमएस के लिए भी यूज़ होगा, मतलब व्हाट्सएप वगैरह के लिए भी होगा। अगली खबर इंटेल की है। तो इंटेल ने ले ऑफ्स को अनाउंस किया है अपने लॉस के बाद में। उन्होंने लार्जेस्ट क्वार्टरली लॉस रिपोर्ट किया था अभी रिसेंटली। अब वो ले ऑफ कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को निकाल सकते हैं। लेट्स सी कितने लोगों को निकाला जाता है। अगली खबर ट्विटर की है। तो इसके ऊपर एलॉन मस्क ने बोला है जो भी इनएक्टिव अकाउंट्स है उसको रिमूव कर दिया जाएगा। अभी तक ये नहीं बताया गया कि इनएक्टिव की डेफिनेशन क्या है, कि वो चल रहा कितने टाइम पहले चल रहा होगा। अभी के टाइम पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ बोली जा रही है, आर्काइव किया जाएगा। बेसिकली आर्काइव मतलब आपका अकाउंट डिलीट नहीं होगा, आपका डेटा कहीं ना कहीं पड़ा रहेगा। कल को अगर आपको कुछ ट्वीट रिकवर करने होंगे तो हो सकते हैं। अगेन आर्काइव के बारे में भी नहीं बताया गया कितने टाइम तक आर्काइव किया जाएगा। और ये चीज़ करी क्यों जा रही है, ट्विटर हैंडल्स की जो यूज़र नेम होते हैं उसको फ्री करने के लिए। बहुत सारे लोग यूज़र नेम्स को यूज़ कर रहे होते हैं पर उनके कोई यूज़ केस नहीं होता है, इस चक्कर में ऐसा किया जा रहा है। अगली खबर चाइना की है। तो चाइना ने अपने डेटा प्रोवाइडर्स को बोला है कि आप ओवरसीज डेटा एक्सेस रोक दो। और बेसिकली उन्होंने बहुत सारे ऑफशोर यूजर्स को डेटा एक्सेस से रोका है, जैसे कि बिजनेस की रजिस्ट्री हो गई, शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर हो गया, क्लाइमेट कंट्रोल का डेटा हो गया, मैक्रो इकोनॉमिक डेटाज हो गए, लैंड की सेल हो गई कुछ सिटीज के अंदर वगैरह वगैरह। तो बेसिकली ये रोका जा रहा है। सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक है ना चाइना, तो इतनी बड़ी इकोनॉमी का डेटा ग्लोबली आने से रोका जा रहा है। कई लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बाकी उनका डेटा उनकी मर्जी। अगली खबर, एआई 80% जॉब्स रिप्लेस कर देगा आने वाले कुछ सालों के अंदर। सिंगुलैरिटी नेट के सीईओ ने ऐसा बोला है। कुछ नहीं बताया उन्होंने कि क्यों करेगा, किस लिए करेगा, क्या रीजन होगा, बस उन्होंने बोल दिया है। अगली खबर मार्केट की है। तो मार्केट आज फ्लैट दिखाई दी है, थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दी है, मतलब इसको निग्लिजिबल ही कह सकते हैं। सबसे पहले यूएस के स्टॉक्स फ्यूचर्स की बात करके चले तो वो घटते हुए दिखाई दिए हैं, क्योंकि मेजर अर्निंग कॉल्स की रिपोर्ट आने वाली है। यूरोपियन मार्केट की बात करके चले वो भी घटती हुई दिखाई दी है, क्योंकि वहां पे इन्वेस्टर्स को ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन का खतरा है। चाइना के इंपोर्ट्स की बात करके चले तो वो भी घटते हुए दिखाई दिए अप्रैल के महीने के अंदर। और साथ में अगर उनके एक्सपोर्ट्स की बात करके चले वो भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। दिस मींस डोमेस्टिक मार्केट भी उस लेवल की बढ़िया नहीं चल रही है। अब इसी पूरे का इंपैक्ट कहीं ना कहीं हमारी मार्केट के ऊपर भी पड़ा, थोड़ी सी नेगेटिव दिखाई दी। मार्केट स्टार्टिंग में ऊपर थी, ऊपर रह रही थी, फिर एंड में आते आते घटती हुई दिखाई दी। करेंसी, अगर हमारी करेंसी की बात करके चले तो रुपी ने एक बहुत ही ज़बरदस्त लेवल का डिप्रिसिएशन लिया, एक ट्रेंड दिखाया। और इससे एक डरने वाली बात ये आ रही है कि इंडिया से फॉरेन इन्वेस्टर्स भी अगर इस तरीके का ट्रेंड रहेगा तो पैसा निकाल सकते हैं। तो ये डरने वाली चीज़ है। तो आप ये देख सकते हैं निफ्टी 50 का क्या हाल है और बाकी सबका क्या हाल है। और इसी के साथ आज की न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, गुड आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।